सारा बंदा किया गया है सारा तो बहुत सब है पूरा जाना काम करने का अपना तो सुविधा छूटे अरोड़ा माचा का जिम्मन गाड़ देंगे यूं कहेंगे वो माटी पीटी रहे हो गया रहे यो चल पड़ा इसी गुरु पूर्णिमा तो रोज आओ या तो नहीं दी थी तो रद्दी दे दी जो पड़ी थी 5-6 साल की। अच्छा कल परसों तो ले आई थे
अच्छा नाच से तो आप कोई नहीं है तेरे तो काल मना पक्का ना बेटी सारी मारे दे वो बात तक ये कोई ना मारे था इधर का जो ये ना पक्का ना ये कुरुक्षेत्र ते ले उड़ से ये द्रक्ष दे दी ताई हम बात ले उड़ सारा सोचा इतना इतना खाया एक मुखी है और वो कौन दे था 5 मुखी होना चाहिए स्वाद मुखी सतन के दिया महाराज बावड़े मारे मु 10 मुखी रहे यो आया पाचाड़ा ये ना कर दिया बढ़िया है या तो है हां तेरे से लड़ की तो लड़ देव दर्शन की है हां देव दर्शन की है हेलो अरे रवि वो तो कुछ तो ले आड़ू सुधा दे दिया था ताई जो सुधा पर कजी मैंने के विराट वो ही दे रहा था क्लास ले रहा था वो जोत कला ले कदे तेरे तो बिना पड़े और युवा आड़े सी डिब्बी होती तो आवाज बदती आड़े भी मकोड़ा सा कर दिया तो वो बड़का भी बद गया फोन पर जी जो इंस्टीट्यूट के नाम फोन पे रखी है हाँ यो फोन बेरा ने किसका से एक बार मिला ये मन तो ऐसा लगा कदे पन मानते तुम तावड़ी चली जाओ चो पन मानते ही सही फोन किसका से पता क्या है हाँ जी घरे बड़े है कौन सा इन्हें का तो उल्टी तरह का और आवाज पूरी हो बिना मन ना सुने भाई मैं भी तो बहरा हूँ क्या गिरा लग गया किसका से माँ संगाड़ी चूरे का तो नाम ही से एक सुंदर है हाँ हाँ उससे का से ला उच्चा तो तू बुझ लेना मन दे आया कुछ तने ये आवाज के ऊपर बताऊं वही बीमारी रहेगी जो सी मुकम था देख इससे जुड़े रहे तो काट दे निसने इससे फिर वो फिर हटाना पड़ेगा कड़े तटाना पड़ेगा उस माते हां उसमें जुड़े सी दूसरा बटन मिला ले हाँ बस हो गया हेलो बोलो जी प्रभु तो बोले से मन तो ना सुनता हेलो हवाई मन को नहीं सुनता आवाज को नहीं आती आला बोले ना एक बात बोल बोलो सो वाईफाई कनेक्ट हो होगा लोग वाईफाई कनेक्ट होगा नहीं हो रहा है ये बब होता है उसका भी हमने तो वहीं वार हुई थी पहले हाँ जी अच्छा कित सा मिल गया अच्छा आज जी 1-1.5 घंटे पाछा को नहीं कर ले हाँ कविता का तो फोन बेच दिया उसने ले आवेगी 10-20 दिन में अच्छा ओहो मैंने तो ऐसा लगा कदे वो चाची हो बतड़ा है बाहर जाता देखो भाई गुरुजियों की असीम कृपा थे दिन रात सत्संग सुनने का मौका मिलता है अरे तो छकाइए कोई नहीं होती कई साल हो गए आज का जो ये दिन है
इसने गुरु पूर्णिमा कही। वैसे गुरु पूर्णिमा का क्या अर्थ होता है? ऋतु यू पंखा भी चलाएंगे। अक्षेवक उस गुरुजियों की शरण में आके उस संबंध तक जुड़ जाए। ये बाम जुड़ को नहीं रहे, हम जुड़ रहे हैं बार पे। बहुत न्यू बताया जा है, बहुत बार बताया है, सारी उम्र गई, मतलब बूढ़ा हो गया भाई। गुरु जी को इस शरीर को नहीं हुआ फिर, जो शरीर के में जो ताकत है ना, जो इस सारे संसार ने रचने वाली जो ताकत है वो अपने अंदर है। उस ताकत का नाम गुरु जी है। और वह पूर्णिमा ने जिस स्त्रियां चांद पूरा हो गया है, इस स्त्रियां जो उस पूर्णिमा की तरह उसका दीदार करता है, उनका गुरु शिष्य का नाता जुड़े। कहने का मतलब है उसके शरीर में रोंगटे रोंगटे में बदलाव हो गया है, गुरु जी का मिलान हुए पाछे। और अपने इसे यहाँ अगर जुड़े लगे तो बहुत दिन हो गए, पर अंतर तक थोड़ा सा भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम हमारी व पुण्यम आइए नहीं है। इसलिए अपने जो ऋषि संत महात्मा पुराने हुए, उन्होंने ये बहाने बना रखे इस संसार में। क्योंकि ये झूठा संसार है, ये बहानों से ही काम चलता है। एक भक्त हम बनने की कोशिश करते हैं, वो बहाना चाहता है। महेश ब्यागी ये पढ़ी लिया सत्संग वाले ने पहले नहीं रोज न्यू करवाया करते, कलाश कावड़ लिया सत्संग करवा लो। बहाना चाहिए एक, अठारे घराइयो शुभ काम हो गया, तुम प्रोग्राम में करवा लो। क्यों? उनके घर तो जूत बाजा को आवण को दे और जड़े सीनियों दी खाड़ सी आ जाएंगे उड़े, बहाना चाहिए। एक भक्त ने के नशेड़ी ने, जिसको शराब पीने वाले ने संसार नफरत की नजर से देखता है, उनका भी टोड़ हुआ कर जो अपना संग है, वो भी न्यू ही करा कर छोरा हो जा लिया भाई बोतल महेश प्याज जब भी ठीक ठाक महेश प्याज लिया। कहने का मतलब बहाना चाहिए। और उस बहाना किस लिए? कि उस बहाने के अंदर हम उस संग के अंदर जुड़ करके हम अपनी उसे खोई हुई चीज को याद करें, हमारा उसकी तरफ ध्यान चला जाए और हमें खुश हो जाए। वो तो परम सुख है, परम शांति है, परम आनंद है, जिसका तुम हम जिक्र करते हैं। लेकिन उसका नकली रूप भी पूरी रात प्रोग्राम किया करते, गुरु पूर्णिमा पे भी और गुरुजिया के जन्मदिन पर भी। भाई मेरी हिम्मत को नहीं रही, छिक भी लिया और गुंजाइश भी को नहीं रही, टूट भी गई। अब थारे तो डुकड़ उठे हैं वो ही, और अपनी हिम्मत रही नहीं। और थोड़े से दिन में तुम्हारी भी एक चाव है बाहरी, अब सारे फीट भी जाएंगे इस उठे, दो चार भजन सुनाएंगे, क्यों चुलटी पुलटी कहेगा, ढेड वही सुनाएंगे और अपना बोझ साफ कर जाए। और संसार की लिहाज तो वह रीत भी जुड़ जाएगी। भाई गुरु पूर्णिमा हमने मना दी, अब तो जो साव वो कीड़ मिठाई के डिब्बे जब तुम आए हफ्ते न्यू कर लो, तो हमने तो क्या लियाना है कोई नहीं पड़ा, हम तो अपने फ्रीज में धरे रहो, कहीं क्यों खाए जावा, पर करो को नहीं ना न्यू रोज आड़ा तो गन्यू बेरा है द्वार है द्वार में की जरूरत है। आज तो गुरु पूर्णिमा, वो गुरु पूर्णिमा तो है कहीं, चंद्रमा तो पूरा हो गया, लेकिन अपना तो अधूरा ही है। अपने तो तड़प ही तड़प है। पर यह भी एक बहुत बड़ी बात है, कुछ दिन थारवा चीज याद आ जाए। पहले तो अपनी मर्जी से कराया करते, राज तो तुमने दिमखाना कराया है, आप फूल मिलावे है, आप सलाइयो एक बंदर है नया नया। शुरुआत में बहुत लगन हुआ करे, बड़ा चाह हुआ करे, कामने के राखिए मिलेगा। यो तो कई साल हुए पाछे बेरा ला कर ना मिल के था, क्या हो वो भी खुया करे। तो यूँ इसमें भी 10-12 साल हो जाए, जब इसने बेरा लग जाए, जब पटौता आवेगा ना, ये भी समझ जाएगा हाँ चीज़ तैयार बढ़िया। तो इसी तरह निशान तुमने फिर जोड़ दिया, और नहीं तो वही तय त्वार की पूजा, वही बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जो सारे इकट्ठे होकर आए तुम और थारी इतनी श्रद्धा है और मैं तो गुरु जी तो यूँ प्रार्थना करूँ, हे गुरु महाराज जब इनकी ऐसी लगन है, चाहे या झूठी हो, चाहे कपट की हो, चाहे किस क्षत्रिया की हो, तो दया करके इनका पर्दा खोल दे ताकि इन्हें भी न्यू बेरा लागे पर्दा खुले पास के होया करे और तब न गुरुजियों की दया का भी बेरा लागे के हुआ करे। तो एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया, भाई मौके हों हैं किसी न किसी चीज़ के बहाने हम उस चीज़ को थोड़ा सा याद कर ले तो थोड़ी खुशी हो जाए। तो एक वाणी के द्वारा भाई गुलाबनाथ जियों ने क्या कहा, जो बोले जब भजन अभ्यास करते हैं, सत्संग सुनते हैं तो जो बोले जी खुशी होती है, लेकिन उस खुशी के होते होते जब हम थोड़ी बहुत देर बैठते हैं ऐसा भाव बदलता है, हम ध्यान में बैठते हैं, हम थोड़ी सी रोशनी हमें दिखाई दे जाए या थोड़ी सी कुछ अंदरूनी आवाज़ हमें सुनाई दी जाए तो सारा शरीर खुश हो जाए। ओ जो जिक्र सुना कर आज तक के वो थोड़ा सा ही अनंत खुशी कर देता है और फिर उसमें बढ़ते चले जाते हैं। तो किसी जीव का थोड़ा बहुत भैया गुलाबनाथ जियों का तो एक वाणी बनाई भाई उन्होंने कहा, जब गीत ऊट पटांग बात अच्छी बुरी सारी समय अनुसार जागृत ब्याह मतम उसे बूढ़े बूढ़े गीत गाओ बिना ब्याह गाओ हुक दे, सुनने तो सुने भी ना गा, लेकिन समय के अनुसार सारी चीज़ आप अपने समय अनुसार ही वो सुबह देती है। तो भाई वो झलक थोड़ी सी मिली तो गुलाबनाथ जियों ने कहा, ये बोले ओ हो ये बता हमने सोचा ना हम तो बहुत बढ़िया है, हमारे विचार बहुत बढ़िया, हम बहुत कमाए, हमने बहुत बड़ा मकान बनाया, मतलब एक दूसरे को देख देख करके अपने से नीचे को देख कर ऐसा उठान उठता है शरीर के अंदर। अब तन्ने तो कमाल ही कर दिया, तेरी तो संसार में बहुत इज्जत है, पर यू भी राय को नहीं, ये तो कुछ भी कोई नहीं, यही मिला है यही रह जाना है, और क्या पता मरने के बाद तो सब का रहा, जीनते जी भी खत्म है हो जाना। इस चीज़ का किसी को नहीं पता मालिक ने क्या लिख रखा है, वरना वही है जो उसने लिख रखा है। लेकिन वो जिसका जिक्र गुलाबनाथ जी करते, जब वो बैठा कान पढ़ाई तो घने दिन हो गए थे लेकिन सूत ना बैठा था, गुरुजियों की सेवा करते करते उसने बहुत दिन बीत गए थे और वो साधन तो अभ्यास तो हर रोज ही किया करता, लेकिन जब जिस दिन वो थोड़ी सी झलक दिखी ओहो सारा रुकटा रुकटा करना गया, खुशी की लहरें दौड़ गई। और फिर एक बाड़ी में उन्होंने क्या बताया, भलाए दिन यूं क्यों मारे सत्य गुरु आए आज, भलाए दिन यूं क्यों मारे सत्य गुरु आए आज, मारे सत्य गुरु आए आज, मारे साहेब सतगुरु अंगना में आए वो ज्ञान घमसान मचाए, सतगुरु अंगना में आए वो ज्ञान घमसान मचाए, मारे उर में आन समाए, मारे उर में आन समाए, मारे उल के उड़गी लाज, भलाए दिन क्यों मारे सतगुरु आए आज, भलाए दिन क्यों मारे सतगुरु आए आज, मारे सतगुरु दिया दीदारा उनकी महिमा परम पारा, मारे सतगुरु दिया दीदारा उनकी महिमा परम पारा, सखी संत लिया अवतारा, सखी संत लिया अवतारा, मारे बिगड़े सुधारे काज, भलाए दिन क्यों मारे सतगुरु आए आज, भलाए दिन क्यों
सतगुरु आए जे गुरु ज्ञान विवेक सुनाई, मारे घट में हुई रुसनाई। गुरु ज्ञान विवेक सुनाई, मारे घट में हुई रुसनाई। मार भरम रहा कछु नाही, मार भरम रहा संकट कट गे आज भलाए दिन उग्यो। हमारे सतगुरु आए आज भलाए दिन उग्यो। हमारे सतगुरु आए आज। गुरुनाथ गुलाब समझावे, मोहि संत समागम भावे। गुरुनाथ गुलाब समझावे, मोहि संत समागम भावे। मारे सत्य गुरु पार लगावे, मारे सत्य गुरु पार लगावे। तुम बैठो अगम की जाज भलाए सतगुरु आए आज भलाए दिन उग्यो। हमारे सतगुरु आए आज। क्या बताया भाई, कितना साफ बता रहे, क्या छोटी छोटी लाइन है। जो बोलिए भला दिन है, आज मेरा जन्म सिद्ध हुआ है। क्यों? क्योंकि मालिक की थोड़ी सी किरण मैंने आज देखी। अब देखने का ये मतलब नहीं, कई बार तो तुम ज़्यादा जिक्र सुन लेते हो, आंखें बंद करके बैठते हो, लाइट चसती हो तो तुक्का बंद जा, दृष्टि बंद जा और ज़्यादा लाल दिखाई दे तो राजी हो जाओ, आज तो पूरा चस गया, पूरा चस गया। तुमने जो गिरा पूरा चसेगा उस दिन क्या होगा? जिस दिन पूरा चस जाएगा उस दिन तुम जल जाओगे। कहने का मतलब खत्म हो जाओगे। जब तक खत्म नहीं होगे तब तक तुम्हारा दुख पीछा नहीं छूट सकता। उसके बारे में कहा, जो बोले सतगुरु अंग नाम आए। इस शरीर रूपी मकान के अंदर एक हमारे आंगन में किसी कोने में थोड़ी सी कई बार बैठे, चिंता मत किया करो, अजय हमने तो कुछ दिखता ही नहीं। तो फिर तुम भजन थोड़ी करते हो, तुम तो देखने का ध्यान करते हो। अब मैंने दिखना चाहिए। तुम सेवक हो या उसके बाप हो जो उसको आदेश दे रहे हो काट दे ना, हमारा काम है सेवक। अरे कृष्ण भगवान का जो कहे काला रंग था तो अंधेरा दिखाई देता, वो काला है उसने देख लो। इच्छा मत करो। जब इच्छा करोगे, यही तो दिक्कत है। किसी देवता के पास जाते उड़े बीमारी इच्छा, हे दादा फलाने मारा यू काम साथ हम यूँ कर देंगे। अच्छा आप कर लेगा वो तुम घड़ी का मंजो, अब तुम प्रसाद या कढ़ाई या स्वामणी बोलो जो वो थारे बड़े बड़े काम करे, जब उससे दूर सारी चीज़ है तो वो थार लात को नहीं मार देगा। बाजवाड़े थे मत आप कर लूँगा मार के, कढ़ाई को नहीं, सामान को नहीं, आए आड़े सौ कुए खोज कर मार दो कटवा। हमारी अज्ञानता के कारण ही ऐसी श्रद्धा बढ़ती। और मांगना भी नहीं आता। मांगते क्या हो? वो चीज़ जो पहले ही मिली हुई है। औलाद सपुत्र दिए थी, फिर पड़ गया तो नौकरी का बिठुआ दी। कितना का बैठ रहा है, आवे है सांस कोई के विदेश में जा रहे हैं, रोग से दुनिया न्यू दाग पे भी ना पाते क्यों या उसको देखा। कहने का मतलब वो चीज की मांग रखते हैं जो हमें उसमें जबरदस्ती पहले ही दे रखी है। और वो मांगे तो देगा कि वो तो नाटा हजीब भी दे रखा। तभी तो कहा कबीर साहब ने एक लोहे के अंदर, ये बोले भाई बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। जब मांगते हो तो भीख मांगते हो, भीख में तो कोई दे तो दे देना, कोई नहीं दे, मांगो ही मत। आंख बंद करके बैठ जाओ। ये एक ड्रामा है संसार का। अजमा कर तुम कहीं भी देख लो, चाहे आदमी हो भाई, चाहे तम हो, चाहे बहन हो, ज्यादा दुखी हो तो घर तक भाग जाओ, इतनी दूर 10 किलोमीटर, और किसी पर मांगने की जरूरत नहीं। ये तो जोड़ पे सड़क दूर है, कितने बैठती हो
पर आंख मत खोलियो, जिसा ड्रामा कर दियो पलाथी मार करियो, क्वाड़ का लावे जी भी खोल रही। वो एक आदमी ही गणखरेगा मामन्यू कर देगा, उड़ते इसी भगतरी बैठी है, उड़ते ईसा भगत बैठा है। आँख खोलोगे ना उसको पहले आते ढेर लागे पाऊंगे, रुपया के भी मिठाई के भी कीड़ा की जो कराज ला दिया कि पूर्णिमा है। गुरु जी पूर्णिमा ने खुश हो जाएंगे और हमारा भीतर मांगने से तो कोई आने का जो कह दे एक दिन 4-5 दिन की बात हुई नहीं, हफ्ता हो गया होगा। मैं सत्यवान करना था उड़ा आगे वो आश्रम वाले आंधे बालक ले रहे होंगे कि थोड़े घने लेके थे वो महीना पहले फिर आने बैठे, इसने सुनाई उनता ही आची पर वो ले कहते जी भी डिगे तो कितनी बुढ़ी सुंडी सुनी और फिर थोड़ा सा उनका बाटा आया। और पर यूं खोल कर नहीं बैठना, यूं खोल कर बैठोगे तो तमाम चीज जानते हैं। देखोगे किसी की बार बेटी आवेगी, किसी का आदमी आओगा, यूं तम लखाओगे कड़वे कड़वे तो को दे ही नोर तोड़ देगा। आंख बंद होनी चाहिए, कुछ देखना नहीं। आंख बंद हुई और भगत बने, कितनी देर अंधेरा रहेगा। संसार तो उन चांदनी से अंधेरे से कोई मतलब नहीं, उनको क्या पता के दिखे के ना, लेकिन उनको यूं पता आंख बंद कर रहा था कि मन के में पा रहा है और उससे फिर लूटने की आकी बीच के पाए उड़ने। अब ये कावड़ा आवेगी ना, कई था हम जब ITI पढ़ा करते, जब करते हमारे मात भी जाया करते, बोला जी और तक मैं को देखा ओह जब से शहर में का गाँव में का लकड़ा बड़ी सेवा हो है, आदमी भी जनानी भी पाया कर मेहंदी लावे, दूध पियावे, केड़े खुआवे, है बेटी चो तो इससे काम खाते तबला और के मिल रहा था। हम तो नहीं जाया कर। ये उम्र का भी फर्क होता है और संगत का भी फर्क होता है। जो जैसी संगत में रहता है उसका वैसा ही भाव हो जाता है। तो गुलाम नाथ जी ने क्या कहा, ये बोले भाई हमारे सतगुरु अंगना में आए, वो जब अंधेरा तुम्हें दिखाई देता है तुम बस हिलो नहीं, अपने बैठे रहो। सत्य नहीं होना, होना है जो तो अपने आप होता रहेगा। हमने तो सिर्फ क्रिया करनी है और क्रिया में मालिक नहीं है। समाधि लगाना भी एक क्रिया है, लेकिन वो तो उससे भी ऊपर है। जब तुम्हारा शरीर यूं भूल जा अक मैं क्रिया नहीं करता, मैं करता नहीं हूँ, तब हम और वो अलग नहीं है, दोनों का एक रूप है। लेकिन जब तुम बैठे ही रहोगे, अभ्यास करते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे, अभ्यास करना भी एक क्रिया है। जब क्रिया को करना तुम भूल जाओगे, जब भूल जाओगे तो तुम उसमें जरूर वो चीज अपना काम करेगी, और वह करेगी तो बंद आंखों में भी टकटकी वहीं लग जाएगी। और एक बार पलक झपके इतने माड़ी सी किरण दिखते हैं, सारा शरीर चस जाएगा, इतनी खुशी हो जाएगी। ओहो आँख खुले पाछे में तो आएंगे उस खुशी ने किया, खुशी कहाँ गई। उसके बारे में कहे सतगुरु अंगना में आए, वे ज्ञान घमसान मचाए। शरीर के अंदर ही सब कुछ उथल पुथल होने लग गया, विचार उठने लगे, आप प्रसन्न बने, आप उतर आवे, बेरा ना ख्याल की जा। इतनी खुशी अर्ज बोले हमारे उर में आने समाये, हमारे हृदय के अंदर वो झलक जो मिली थी वो बस गई, फिर वो निकलती नहीं। बस एक बार का ही रोड़ा है, एक बार मिल गई ना तो चाहे कई जन्म हो जाइए फिर वो पैंडा छूटता कभी। ऐसा मारेगा बगा बगा अखपाद रहा होना पड़ेगा। ये बोले हमारे कुल की उड़गी लाज, ये जो रोज कह देना ना यो हमारा काम कोई नहीं, यो बढ़िया का कोई नहीं, यो डाटा का कोई नहीं, यो भाई बामणा का कोई नहीं, ये बोले ये मर्यादा सब खत्म हो जाती। वो झलक मिलने के बाद इतनी खुशी बढ़ जाती, भूल जाता है मानस अपने वर्ण आश्रम को, एकदम वो मगन ही मगन रहता है। दूसरे नंबर पर के बोले हमारे सतगुरु दिया दीदारा, ने बोला फिर वो दर्शन देने लगे, वो झलक तो बार बार थोड़ी बहुत देर मिलने लगी, तो फिर क्या हुआ, ने बोले उनकी महिमा अपरंपारा, उसकी महिमा अपरंपारा है। हम तुम तो अपने मानस निरे स्वार्थ का बना रखा है, भरता नहीं, चाहे वो माँ रूप में हो, चाहे पत्नी रूप में हो, चाहे पति रूप में हो, चाहे बेटा बेटी रूप, कुछ भी हो, इंसान के अंदर तो जरा स्वार्थ ही स्वार्थ। यार स्वार्थ भी किसका, गोबर का। हे भगवान हीरा का भुज भी स्वार्थ देखी जा, गोबर का स्वार्थ। ये बोले हमारे सतगुरु दिया दीदारा, उनकी महिमा परंपरा, सखी संत लिए अवतार, हमारे बिगड़े सुधारे काज। संत रूप में आए वो, किनको मिलते हैं,
जिनका पिछले जन्मों का संबंध है, जो उस संगत से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ईव राक्षस हो लेकिन पिछला पल्ला पकड़ा हुआ हो, तो वो अपने आप ही वो ढूंढता है, हम नहीं ढूंढते। हम तो संसार में खुए हुए हैं, संसार में टक्कर मारते हैं, लेकिन वो गुरु जी अपने आप ढूंढ लेते हैं, गुम हुए। और ने बोले क्या हुआ उनके संग से? ने बोले इतनी अनंत खुशी होने लगी और हमारे सारे बिगड़े हुए काज सुधर गए। ये बातें जब सुनते हो ना, तो तुम सोचे बढ़िया में कह रहा क्या सबके काम सुधर गए, अपना तो ना सुधरिया, तुम्हारा ही तो सुधरिया है। जब गड़बड़ हुई है तो सुधर गया, और गड़बड़ नहीं हुई तो नहीं सुधरिया। अब मैं छोटा सा मजाक करूंगा तुम्हारे साथ ही। फिर ने बोले भाई गुरु ज्ञान विवेक सुनाई, मारे घट में हुई रुसनाई। ने बोले हृदय तो चसने लग गया, खुशी होने लगी और विवेक बढ़ता चला गया, तड़प लग गई, विवेक कहते हैं तड़प को। फिर सारिया न्यू रहे, फिर मिल गया, फिर मिल गया, हमारा भ्रम रहा कुछ ना ही। जब तक वो कनेक्शन नहीं बढ़ता, इतने जीव का भ्रम नहीं निकलता, चाहे कितने बड़े गुरु के शिष्य क्यों ना। बस रिश्वत चलाते हैं, सेवा दे दी, पैसे फालतू दे दिए और पहुंचा दिया, और अपना नाम छप गया हुआ, उसके दरबार में नाम नहीं छपता। या तो वो जानता है या वो जानता, दोनों का एक रूप होता है। सेवक भी ऐसा है, गुरु जी भी ऐसा ही, दोनों वो उसको जानता है, वो उसको जानते हैं। और इस संसार में जो जान पहचान है ये सारी बेकार है। जितनी जान पहचान यहाँ ज्यादा होगी या गुरुजियों के नजदीक होगी, काम नहीं बढ़ सकता। जब कबीर साहब आए, उनके गुरुजी थे रामानंद जी, ब्राह्मण के घर का जन्म था उनका, उनके कितने सेवक थे, किसी का पल्ले कुछ ना पड़ा, और कबीर साहब का सब कुछ पल्ले पड़ गया, उसने दोहरे भी ना बैठने दिया करते। तो गुरुजियों के तो ऐसे ही सारे होते हैं। फिर वो हृदय के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं और भ्रम मिटता रहता है, अज्ञान दूर होता रहता है, हम उस झलक के नजदीक लगते रहते हैं। वो दिन है ये। कैसा महसूस होता है? ये पुण्य में क्यों बनाई? क्योंकि ये साढ़ खत्म होता है, सावन लगता है, मौसम इसमें ऐसा हो गया है, जड़सा लग जाकर कदे फुहार आ गई, कदे बादल आ गई, कदे एक आधी बूंद पड़ने लगी, कदे ठाडा बरसन लग गया। अंतरतम में भी ऐसा ही होता है, झड़सा लग जाता है, कदे थोड़ी दिखी, कदे घनी दिखी, कदे कति बंद होगी, कदे कौड़े कौड़े बादल से दिखे, कदे सफेद बादल चमके। ऐसा ही कनेक्शन बढ़ता है। न्यू दिन तैयार कराया है। बाहर वैसा ही संत फकीर जैसा देखते हैं, वैसा ही बाहर उसको प्रकट कर देते हैं। आखिर में जो बोले गुरुनाथ गुलाब समझावे, मोहि संत समागम भावे। जो गुलाबनाथ जी जो कहे सत्संग कहीं अच्छा वो कुछ भी ना लगता। हमारे सतगुरु पार लगावे। सतगुरु किसी देह का नाम नहीं, वो देह के अंदर निवास करते हैं, निर्लेप बिना देह के हैं जो बोले वे पार लगाते हैं। दे किसी को पार नहीं लगाती। दे के अंदर तो तुम हो बड़े, तुम्हें श्रद्धा करनी पड़ती है। सबकी अपने अपने गुरुओं में सब श्रद्धा है, और दूसरे के गुरु जी नाची गुंडी को मारू, वो तो सत्संगियों का हाल है, तो बिना सत्संगियों का क्या हाल होगा। यहाँ तो ऐसी बुरी हालत है। और जब वो हो जाएगा तो फिर बड़ी खुशी हो जाती है। तो ये मैं वह बात भूल गया जो तुमने बतानी चाहूँ था। चलो जो मैं को था मजाक करूंगा, मैं तो भूल गया भाई। जब कह दिए तो कह दिए। हाँ, क्या था? हम जोत बत्ती करते हैं, भजन पर बैठते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, जहाँ भी जाते हैं सब जगह कहते हैं हे भगवान हमारी पे दया करियो। अच्छा जब तुम यूँ ना कहो तो वो लठ बरसा होगा। फिर चाहे पढ़े लिखे हो तो यूँ दया ना करियो, कहिए कृपा करियो, दोनों एक बात है। अब ध्यान से सुनियो इस बात। दया और कृपा क्या होती? वो तो हमेशा ही करते हैं। और अगर तुमने श्रद्धा बना ली उसमें, तो फिर तो दया और कृपा करने की भी कसर कोई नहीं छोड़े। और फिर तुम यूँ कहोगे जी या कृपा हमारे पे कर दी, हमने के इसकी कही थी। ये हमने अपने भाव के अनुसार जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम्हारा भाव है वैसा तुम चाहते हो, तो उसको तो मानते हो तुम दया, और उससे उल्ट हो जा तो उसको तुम दया नहीं मानते। ध्यान से सुनो। इस संसार में जो तुम्हारे पास है, जो कुछ मिला हुआ है, जो तुम्हारा है, ये उसकी दया नहीं। उसकी दया क्या है? जो इसका नाटकता सड़ा मुद्दा और तब करो दूसरे लालच में दया करियो जी, कृपा करियो जी। और गणे बकई तो वो राक्षसा की सुन लिया करे, तम तब भगत सो। जब वो सुन लेगा तो वो कृपा कर देगा।
कैसी? अब जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलने लग जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो भागने लग जाएगा। अब समझते हो ना तुम्हारा क्या नहीं है? इस संसार में तुम्हारा कुछ नहीं, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं। जब ये भी धोखा देगा तो वो तो धोखा देंगे ही देंगे। तो इसके अंदर जो सदा सदा जो तुम्हारा ही स्वरूप है वो उसको तुम्हारे नजदीक लाएंगे, उससे मिलाएंगे। और जो अड़ंगा है जो उसको दिखने नहीं देता उसमें हलचल हो जाएगी। तुम किसी ने कितना ही राजी करना चाहो कोई राजी नहीं होगा। वो है कृपा। तभी तो कहा कबीर साहब ने एक दोहे के अंदर, ये बोले जब से दया हुई सतगुरु की लाग्या मरण परिवार। परिवार वो नहीं जो पैदा हुआ जो जाम्या है पाया है ना, यू बन रहा परिवार। जब कोई से का भी कम कनेक्शन हो राठी हंसा करता केस है बोला जाटने के ड्रामे करने आया कर नाई तेली धोबी जोगी बोले विवाह में और पुनावे था। हर बात भी सच्ची है। यू है परिवार। एक परिवार जो वो खून से पैदा होता है, एक परिवार जो बनाया जाता है, वो पैदा होता है, वो भी बनाया ही हुआ है। जब किसी पंजुमो हो जाइयो तो कति भाई मारा तो बहुत बढ़िया है, और वो उल्ट कर्म कर दे तो तोड़ के जो फेंक देना मारा, इस तो कोई कनेक्शन नहीं। सारे माने हुए कनेक्शन है, क्योंकि ये अपने हैं नहीं इसलिए माने हुए हैं। तो ज्यादा मत न्यू करा करो। गुरुजियां तो दया करो गुरुजी दया कर देंगे तो उठेगी नहीं। पर जे दया करनी शुरू कर दी तो सही दुलते मारे जाइयो, फिर वो टाल भी करेगा नहीं। कब तक रहोगे नाराज? जब तक सारा नाश हो जाएगा, इतना के बच जाएगा। जब तक वो सच्चे दिखाई न्यू न्यू करे जाएंगे मुंह तो ना कोई ठाकुर कर। अब थोड़ा सा तो छोड़ दे, वो तो तुम्हें सब क्या करना कर दिया। वो गडरिया की कहानी सुनी होगी ना, 400 भेड़ थी उसके, और कोई फकीर जंगल में कजाया करता, वो भेड़ चरावे, वो बूझ उठा एक दिन महात्मा जी की जा करो। बोले भाई उस पहाड़ की चोटी पर बतावेंगे। कदे आज तक किसी ने खड़े में बताया है नहीं, क्योंकि ये जो पहाड़ है इसकी चोटी पे है। ये बोला मैं उसकी चोटी पर रोज जाया करूँ कि करने भगवान पे मिल रहे। अच्छा अब भाई तेरी अच्छी मुलाकात से भगवान पे कहाँ बातों से बोला जो कर तोर में करा न्यू रोज। अच्छा तो बोला भाई फिर तेरा उसका तो मेल कहाँ है? अब भाई हम तो सारी उम्र हुई खुदी कि मैं सपारे से लाइए मैड मेरे तो भी रसूल कर ले आया जी बुझी कई बोला कह दी के बोला ये बोले आज कर लूँगा। बहुत खुशी हुई इसके शरीर के अंदर, ये भाई भगवान ने यूँ कह दी अब मैं आज कर लूँगा। वो ईसा करया तड़के उठा, वो सोया 4 से मात 100 मरी पाई भी पर फिर भी उठ गया उस चोट में। ये बोला भगवान ते तमेड़ होया, महात्मा जी ने करवा दिया मर गई कोई ना, ये बत फिर हो जाएंगे तो मेरी ब्याह में भी 300 और से 100 अगले दिन भी। कहने का मतलब है 3 दिन में 300 गई, 100 बच गई, फिर जाडा चढ़ा। वो राह बदलिया ढूंढा उसने, डंड कित का जागा पकड़या वो भाई महात्मा के साड़े गलत राह तो घनी गलत चागा मेरा संबंध करवाया के बात नहीं बोला मेरी 300 मर रहे जरूर 100 बच रही भाई हाथ जोड़ू तेरे भी पा पकड़ू 100 में कहूँ। उस फूफा ने यूँ कह दिए भाई उसने इसे कनेक्शन की कोई जरूरत तो बोला ले भाई बता यूँ कह दूंगा। ये कहना किसने था? वो तो आपने भजन अभ्यास कर कहा था उड़े, पर वे 100 भी गई। रो लिया, घंटा 2 घंटा भीतरला भर गया, संतुष्टि हो। पहले तो न्यू बाट देखा था कहा जब उसका सिर फोड़ूंगा उसका मारूंगा उसने न्यू करूंगा, पर रो रहा के छकाई तो हो ही जा। 5-6 वो आया दिखा कोई नहीं, फिर ने बोला रही एक बात जा तब बतलाते फिर वो आया भी तब 5-6 भाज के लेपिट गया। नहीं बोला भाई जो बनेगी सो बनेगी कोई बात ना, पर देखिए उसने न्यू मना कहिए तो तोड़ दे नाश तो हो लिया, पर एक तो भाई वो बनाए रखे। तो ऐसा ही जब तुम उससे मेल करने की हृदय में भी विचार कर लोगे तो तुम्हारा उथल पुथल हो जाएगा। उथल पुथल होगी तो घबराओगे, लेकिन वो यूं कैसे चाहता हाथ पकड़े नहीं पकड़ ले तो फिर छोड़ दे नहीं। किसका हाथ पकड़ता है?
जो अपने अंतरतल में जाते हैं, जो बाहर से हाथ पकड़वाते हैं, उनका तो रोज छूटे ही रहे, चाहे वो कुछ भी करते हो। तो ये हमारे उल्टे समझ में आती है। क्यों कि इस देश के नियम और उस देश के नियम उल्टे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसा वहाँ है वैसा यहाँ नहीं है, जैसा यहाँ है वैसा वहाँ नहीं है। और वो सब पर ही दया करते हैं, कर्म के अनुसार सब कुछ होता है। भजन अभ्यास करो, चिंता क्यों करते हैं? अनहोनी कभी होती नहीं और होनी कभी टलती नहीं। तुम्हारे साथ से कुछ भी हो, तुम्हारे कर्म के अनुसार होता है और समय पर होता है। रो या हंसो, अभ्यास करोगे और ज्ञान नहीं है तब भी जब हंसना सीख लिया हर परिस्थिति में, तो वो चीज प्रकट हो जाएगी। और जब रोना सीख लिया, रोना कैसा, सब क्या गए, मारा इसने नाश कराया, मारा इसने कराया, यू क्यों होया, मैं तो यूं कर दूं, ये मैं तो यूं। इनमें रहे तो आप अभ्यास से हट जाओगे, नाश भी होगा और कुछ मिलेगी नहीं। भजन ते गावे तू जी सा हाल में राखे, मैं खुश होके करूं गुजारा। और खांसी भी हो जाते यूं कह मेरा खांसी क्यों हुई। जब तुम ऐसे भाव बढ़ाते हो, तुम यूं जानते हो जिस हालत में रखे मैं उसी में खुश रहूं, तो वो कदनाटा, वो तो यही बात सिखाता है। अगर मैं चाहूं वही होगा, और मैं भी क्या अपनी तरफ से चाहता हूं, जो तेरे कर्म है उसके अनुसार तेरा मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ता होता रहेगा। कदे खुश और कदे रो, जो खुश होगा वही रोएगा, जो रोएगा वही खुश होएगा। लेकिन वो हमें ऐसी स्टेज पर ले जाना चाहते हैं कि ना तो हम रोएं, हमेशा खुश ही खुश रहे। हम यहाँ उसने भजन अभ्यास के लिए मनुष्य का शरीर दिया है, नहीं तो और शरीर दे देता, उसमें हम भजन कर ही नहीं सकते। ये इसीलिए दिया है। अब चाहे तुम धनी हो, चाहे तुम निर्धन हो, चाहे तुम्हारी इज्जत है, चाहे तुम्हारी बेइज्जती है, चाहे कुछ भी होता है, संसार चाहे कुछ भी करो, तुम उसी के रंग में रहो। जीते जी देखो तुम्हारे कितने ठाट, और जीते जी मुक्त हो जाओगे। जीते जी की ऐसा प्रमाण आ जाएगा अंदर, तुम चाहे और बड़े बड़े फकीर पंडित न्यू बता दे तुमने पतरा देख के तुम मुक्त कोई नहीं, पर थारा ऐसा पेटा बजा मैं तो इब्बा मुक्त रहे आगे की है। सारे बंधन जीते जी ही कटे जाएंगे। बड़ी छोटी छोटी बात हैं, इनको अपने हृदय में उतारो और घबराओ नहीं। घबराओगे तब भी वही होगा और ना घबराओगे तब भी वही, बदल नहीं सकता। तो हमने तो भजन अभ्यास करना है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, छोड़ दिया ना करना, बिल्कुल कोई बात ना, आज फिर से उठा लो, ले कोई बात ना जी, गलती होगी अरे फिर क्या करेंगे, और फिर से कल 3 दिन में फिर भूल जाइए, इतना एतवार आ जाएगा, फिर एतवार न सुनोगे, जब थोड़ा सा चीत होगा फिर न्यू कहेंगे छिला कहेगी पोता हो गया, जब उस पास से कराएंगे की जरूरत है। कभी नहीं अंताता हमारा, यूं भी काम हो जाए, कौन सा काम नहीं हुआ अपना, सारे हुए हैं, लेकिन परमात्मा को धोखा देते रहते हैं और बड़े खुश हुआ। मुँह उतना करते थे क्या मैं इसी साड़ी हूँ, मैंने तो परमात्मा ही पागल बना दिया। आड़े के मानसा का जो करते है, देख मैंने फलाना न्यू कर दिया, धकड़ा न्यू कर दिया, वो की है। अच्छा ऐसे भाव बढ़ जाते नहीं, सब कुछ उसको बेवकूफ नहीं बनाते, तुम खुद बेवकूफ बन रहे हो। मौका सुलझने का था और दूने उलझे बैठे, उलझ गए तुम्हें। और जब उलझ गए, जब न्यू बनेगी ना, हाँ अब चालन का टाइम आ गया, तब तो बड़े हाथ पैर मारोगे, फिर तो कहोगे मैंने तो बहुत सुना जी, मैं करा भी करता जी, मैं सत्यवान काल परसों फिर चले गए, कल की ये बात है। पणवान वो चाचा सीताराम भी थोड़ा सा जो चालन की तैयारी करने लग गया, उसके पाया पे भी सोचना आ रहा, पहली पहचान है ये, जब टाकना तो तले के पैर सूझ गया तो समझो मालिक का बुलावा आ गया। अब वो टाइम कह लिखने और ठीक दाऊं, छोरे का फोन आ गया, हम चले गए। ओह बढ़िया चल हो रही, पिछाड़े खूब बोल रहे खूब, बस मड़ा खाना तो बंद हो जाए। तो वही बात बेचैनी रहे ना, मैं तो सोचा करता था भी सो जाओ साहब भी ठीक जोटा मारा क्या पारे, वही बात मास्टर जी एक बात बताओ, बेचैनी क्यों की बताओ, इस बात का तो नहीं कोई वो काम कर लिया करे, ना बताना था पड़े,
फिर ये गुरुजी ठेका ठाए क्यों हम रहे हैं? कौन गुरुजी ठेका ठा कर रहे हैं? गुरुजी तो साफ बताते तुम्हारे अंदर है, उससे बात करनी सीख लो। इसमें अब ना खुश होने की बात और ना नाराज होने की बात। अगर अंदर वाले से नहीं मिले तो ये समय हमारा भी आएगा, और फिर यूं दर्ड़ाओगे जो कर वो दर्ड़ाओ, चलना तो पड़ेगा टाइम, परेशानी भी होगी, सबको छूटता भी दिखेगा और सब नफरत मानेगा। जिसके पास उजने लग जा काम का ना रहे, संसार में तो काम का ना रहे, जिब बांसावन लग जाए चाहे कोई हो किसाए ना बांसावे, जिब प्रसाद बोलने लग जाए इसकी माटी सही वाली, ऐसा ही कर। तो मौका है ये सुधरने का। इब्बा अपने सुजन को नहीं आया है और ना ही बावण का टाइम आवेगा जरूर। उससे पहले संसार से नाता तोड़कर और अपने आप से नाता जोड़कर एक समय ऐसा आएगा हमने अकेला न रहना पड़ेगा, कोई भी नजदीक नहीं आएगा। नजदीक आएगा तब भी हमारी दूरी बहुत हो जाएगी। वो बोलेगा तो सुनेगा नहीं, आंखें बंद हो जाएंगी, दिखाई देगा नहीं, एक एक नस जवाब देने लगेगी, जब बड़े परेशान हो जाओगे और फिर कहोगे बेचैनी है जी। ये बेचैनी तो समय रहते पहले शांत करनी थी। किसके द्वारा? तप के द्वारा। तप किसे बना दिए? आग में बढ़ो जी, पानी में बढ़ो जी, बर्फ में बढ़ो जी, ये नहीं होता। तप यही है, जो परिस्थिति सामने आए उसमें समान रहे, उसके बारे में ज्यादा विचार ना करें। तुम्हें मालिक मौका देता है, तुम्हें मौका देता है कि यो काम कर ले, तुम्हारे से तप करवाता है, लेकिन हम उस तप में फेल हो जाते हैं। ये उसी के दीदार का, उसी की झलक का यही इशारा है, तभी तो हमें तप करने के मौके मिलते हैं। छोड़ कर भाज के की तब बैठ के वो तप कहाँ है? तप तो यही है। 24 घंटे ढोल चिमटे बाजे चौगर देने फिर भी उड़े रहना पड़े, ये तप है। किसी को पानी पिलाना, गीता पढ़ के देखो, किसी को पानी पिला दोगे वो भी तप है, किसी को खाना खिला दोगे वो भी तप है, किसी का वो गाढ़ा है कपड़ा दे दोगे वो भी तप है, किसी ने दुखी ने अपनी बातों के द्वारा चाहे 2 मिनट के लिए खुश कर दो, ये भी तप है। इन सब के नाम तप है। और ये छोटे छोटे तप किसको मौका नहीं देते वो करने का? सबको देते हैं, लेकिन बोला मौका चूकी डूमनी गावे और पचोड़। मौका चूक जाते हैं और फिर वो लय सुर बिगड़ जाता है। जिस काम को हम सुधारना चाहते हैं वो हमारा नहीं है और ना वो हमारे से सुधरेगा। तो एक वाणी के द्वारा और संतों ने क्या बताया, जो बोला भाई ये तो कहने सुने, इनकी बात बहुत सुनी, इनमें तो कुछ नहीं रखा, लेकिन तुम्हें एक बात अभ्यास भी करो। अभ्यास करने से क्या होगा? सुनपन आना लगेगा, अंदर प्रेम की घटा छाने लगेंगी, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा, तुम्हारा शरीर परिवर्तन हो जाएगा। एक बार उसकी तरफ न्यू नजर हुई और शरीर में बदलाव अपने आप ये मन में भी महसूस कराया है और तुम्हारे साथ भी हो सकता है। फिर तुम्हें सोचने की करने की जरूरत नहीं, अपने आप ना सोन दे, ना रोन दे, ना हंसण दे, कुछ भी नहीं करने दे। सो भी नहीं सकते, चाहे कितनी जबरदस्ती करो, जब लौटोगे तो इसी आवेगी मन में अपने आप बैठ जान की करेगा, बैठ जाओगे तो नहीं आवेगी, कितनी बार होगी लौटे ना अपने कुछ ना दे रहा। ऐसा ड्रामा कर देता है आग जो किसे तेरिया बिना जीवन दे, लेकिन है खुशी, दुख नहीं, शरीर दुखता नहीं, खुशी है, लेकिन किस्से तेरिया भी पार नहीं पड़ रही। उसी का नाम भजन है, उसकी याद में ही रहे। यूँ तो बैठ तक मेरा ना कितने जावेंगे, बैठने से भी ज्यादा काम नहीं, लेकिन कोशिश करो। ये ढोलक जब बाजेगा जब बैठना शुरू करेंगे, जब वो ऐसा काम हो जाए, इन जो कहते जी नींद नहीं आओ, मेरे को याद आओ बड़ी हंसी भी आओ। जब हम शुरुआत में जाया करते तो हम यूँ सोचा करते हमारी तो नींद ना खुलती, मेरा को नहीं था ना, तब मैं पानी का लूटा रखता, बैठे पाछे भी न्यू शर लागता जाकर, तो उसमें जो आंगली डबो आँख्या का ला लेते, ये आँख्या का पानी लाए कि नींद बाज जाएगी। वह 1, 2, 5 मिनट खातिर तो यूँ होती कि जानी ना हो, पर फिर सिर जाकर लागता।
लेकिन करते 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 ही बेरा लग गया। 11 बजे सो जावे जब भी 12 बजे खुलनी, 8 बजे सो जावे जब भी 12 बजे खुलनी। और फिर चाहे कई बसोली कई बजागली जो ना बेरा कोट भर सोए हैं, कोट भर उठे हैं, दिन का बेरा ना रात का, तो और क्या दया कर रही हो तुम्हारे पर। और जिसे खड़े खुद रखे हैं वो तो भरने ही पड़ेंगे, रो चाहे हंसो नहीं, वो ही हृदय की डोर ऐसी खींचता है। अब हमने उससे अलग और कुछ दिखता ही नहीं, और नाम के मुकर्रर तक डरते जो कुछ करते हैं वो करते रहते हैं, लेकिन ध्यान वहाँ हो जाता है। उसके बारे में एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया, जो बोला भाई सड़ंगे तो छोड़ करके तुम वहीं चलो जहाँ से तुम आए थे, अपने घर चलो, वीराने घर में के सुख हुआ करे। आड़ जो हमने ईटा तो बना लिया वो तुम्हारा, उसमें कोई नया मेहमान आ गया तो उसने यूँ कि तेरा तो यूँ वीराना है, नहीं रहना नहीं देश वीराना। कबीर साहब गारंटी है सबके लिए, ये देश जहाँ आए हुए हैं ये वीराना है, अपना नहीं है। और वीराने देश में सुख नहीं हुआ करता, चाहे तुम्हारा कैसा ही काम चल रहा हो। यह बात और देखी, एक दिन हम भूखे मरा थे तब भी मौज थी, और आज सब कुछ है तब भी। जितना इस वीराने देश में काम जसता जाएगा, ये पहचानने की बातें हैं, उतने ही बर्बाद होते जाओगे। कलावती उड़े छोटे से ढूंढने समझ लिया करती, इसकी सासू करया करती सारा काम, कीड़ा साधो की सा घर था। आहा सही थारी मारा जो सड़क पे लेके और बिंद्रा बनता ही छाप के गिर दिया। और राम जब तुम्हें भी एक दिन चलेगा कलावती, हाँ जी यो फलाने का ही बदलेगा, कलावती सही है, पूरा मुकान हो गया अपने। पर जब कोई ना होता, जब कलावती ने सोचती कि देखी साहब मांस में क्या है, ये डनगामा तो काट काट है ना, इसमें कब भारी नहीं कर सकती। और जो सी बहु करने लखा हुआ बैटरी सी चा सच है, तुम कितने रहा, ये तो संसार का नियम है। और वो फिर भी हमारी यही तो है वो दया। अरे जब कोई बैटरी चाहता है तो आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करोगे तो वो बाहर वाली बैटरी की जगह अंदर वाली बैटरी दिखने लग जाएगी। उस अंदर वाली बैटरी के सहारे तो पूरा जंगल में ही अपना स्थान बन जाएगा, और तुम्हारे हृदय में ऐसी पहचान बन जाएगी, सही ढंग से समझ जाओगे अब सच में यहाँ अपना कुछ नहीं है। जिस दिन यह बात समझ में आ गई, उस दिन तुम्हारे से बड़ा राजा नहीं, उस दिन तुम पूरी पृथ्वी के राजा। और क्या भी आखिर। तो एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या कहा, भाई अपने ही श्वास को, अपने हंस को समझा रहे हैं। संत फकीर कहने बोले, अरे पागल तू कड़े मन लाए बैठा है, चाल चाल तनु से समंदर में ले चालू, जतनेरी मोती खाइया गोबर में चोंच मारन लाग रहा, कुछ नहीं रखा यहाँ। तो एक वाणी में क्या बोले, सलेहन सायों से देश समंद जहाँ मोती रे, चलेहन सायों से देश समंद जहाँ मोती रे, सुन शिखर में प्रीतम प्यारा, सुन शिखर में प्रीतम प्यारा, लगी रे से जेवा प्रीतम प्यारा, लगी रे से जेवा प्रीतम प्यारा, वहाँ पर दर्शन पाती रे, वहाँ पर दर्शन पाती रे,
कहलाए, वह तो सबका साथी रे, वह तो सबका साथी रे, चलहन सारे उस देश समंद जहाँ मोती रे, चलहन सारे उस देश समंद जहाँ मोती रे, जाके पिया के दर्शन पाले, जाके पिया के दर्शन पाले, 84 की बंदे छुड़ा ले, 84 की बंदे छुड़ा ले, वही तो सबका नाती रे, वही तो सबका नाती रे, चलहन सारे उस देश समंद जहाँ मोती रे, चलहन सारे उस देश समंद जहाँ मोती रे, ना सूरज ना चंदा कोई, ना सूरज ना चंदर कोई, ना धरनी ना आसमां कोई, ना धरनी ना आसमां कोई, जगमग जगमग ज्योति रे, जगमग जगमग ज्योति रे, चलहन सारों से देश समंद जहाँ मोती रे, चलहन सारों से देश समंद जहाँ मोती रे, शरण मच्छंदर जति गोरख बोले, शरण मच्छंदर जति गोरख बोले, आत्मया पे समाति रे, आत्मया पे समाति रे, चलहन सारों से देश समंद जहाँ मोती रे, चलहन सारों से देश समंद जहाँ मोती रे। अपने आप नहीं कहे, ये बोले है मेरे श्वास, चल तू मेरा साथ दे, मेरे साथ हो,
तेरे को मैं ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तो उस परमात्मा रूपी मोती को उतरना, यहाँ गोबर कूड़ा खाने से पेट नहीं भरेगा, यहाँ तो मृत लोक है, यहाँ तो 24 घंटे शरीरों में से बदबू आती रहती है, ये खागा तो इस देश में, यहाँ वो मोती नहीं। उस मोती का जिक्र मैं करता हूँ जिसको खाने के बाद फिर किसी चीज़ की तेरे को जरूरत नहीं मिलेगी, ना प्यास, ना भूख, ना सर्दी, ना गर्मी, तेरा बंधन ही छूट जाएगा। कैसे? ये बोले शून्य शिखर में प्रीतम प्यारा, तेरा ये जो पहाड़ रूपी शरीर है इसके शिखर में वो सबका प्यारा सर्जनहार बनाने वाला सबका पिता अनंत निर्लेप तेरे अंदर है, यहाँ उसका स्थान है। तो चल उस देश की तरफ और वहां जाकर उससे मिल ले। शून्य शिखर में प्रीतम प्यारा, लगी सेज जहाँ प्रीतम प्यारा, वो अपनी सेज पे बैठा है, वहां से हिलता नहीं। ये बोले जहाँ पर दर्शन पाती रह रहा, वहां जाने के बाद दर्शन होता, यहाँ कहाँ दर्शन होता? उसके पास जाएगा तभी तो दिखाई देगा। दूसरे नंबर पर ये बोले जब अभ्यास करते, ये बोले जब मन और हंस का एक इसमें सुरती है तो लगानी पड़ती है। इनके संतों ने अनेक नाम रख रखे हैं, लेकिन मोटी बात वही है, सारे से ही समझ जाते हैं। ये बोले अंग अंग में आप समाए, जब अभ्यास करते हैं सारा शरीर बड़ा खुशा होता है, अपने आप मधुरता आती है, हमें यूँ नहीं पता लगता शरीर है नहीं, और जहाँ से भी देखे एक बार तो ऐसा लगता जाऊँ सारे को ही सांस आ है, फिर ऐसा लगता है बाद में जमने के बाद जैसे आता ही नहीं, बंद हो गया, फिर खोपड़े की तरफ चढ़ता है, कीड़ी सी चलती हैं सारे, लेकिन ऊपर की तरफ जाने लगता है और बड़ा आनंद आता है। उसी के बारे में कहा, ये बोले अंग अंग में आप समाये, जब दूसरा याद आवे को नहीं तेरी तेरी गुंज सुनाई दे। ये बोले जब तू हंस कहलाएगा, इतने तेरा नाम हंस नहीं है, तू मैल के अंदर है। हंस जो कैसे मोती खाया कर, वो ओढ़ंगा को नहीं खाता, और ये भी हंस वो मोती खाता है, लेकिन वो मोती आड़े समुद्र में जब तक नहीं पहुंचा तब तक तो अड़ंगा ही खाना पड़ता है, इसलिए तो दिन रात रोता रहता है। यूँ बोले वो क्या है? यूँ बोले वही तो सबका साथी रे, सबका साथ उसी के। सूरज भी उसकी रोशनी ते चमके, चांद भी उसकी रोशनी ते चमके, तारे भी उसकी रोशनी ते चमके, हम तुम भी उनकी रोशनी ते चमका। नहीं तो क्या बात है, अब उसकी रोशनी बंद होते ही चेहरा भी उड़ तरह का जाके बिगड़े है कि मुर्दे कन्या लखानते मीटर लागे, तभी तो जल्दी करते हैं। आप तो टाइम बदल गया, लग ढके रहे से, नहीं तो पहले न्यू कहा करते ना भाई जल्दी करो देर हो गया, क्योंकि वो समझदार आदमी हुए करते, पढ़े लिखे ना हुआ करते, उनको तो पता था जितनी बार देखेंगे परिवार भी डरेगा, याद भी घड़ियाँ होगी, लफड़ा ही लफड़ा है, जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए। अब प्रेम तो किसी को है ही नहीं, जीनते देख कर राजी कोई नहीं, मरे उड़ने देख कर राजी रहे था। हाँ, पर न्यू बहाना जरूर बना दिया। पहले तुमने नहीं देखा होगा तो सुना जरूर होगा, पहले जब किसी की मौत हो जाती तो किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं पड़ा करती, न्यू का करते भाई उठे तो भाईचारे का हो, गाम राम का हो है, वो दाग दे दिया करते, रिश्तेदार तक पाछा आया कर, अरे रिश्तेदारा कहीं फांसी दे दी, क्यों? किसी ने प्रेम तो है ही नहीं, पड़ा रहेगा की बात है ना, तो भीतर पटा करता जब वो पड़ा लूटा दिख जाता जब, इसलिए जल्दी करा करते। रे तो कुछ ना, सब बुढ़े कहते जाओ, खेले जाओ, कूदे जाओ, कुछ ना, बस रिश्तेदारा में जब एक बार भाव करनी पड़े ना तो नहीं कहेंगे ये लोग, सब शर्म के कारण शर्माते करते हैं, प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं रही, क्योंकि छिकाई हो जाती है। जो बोले वही है सबका साथी, उसके ही साथ से सारे काम होते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। जब महाभारत की लड़ाई में जब अर्जुन नाट्य युद्ध करते हैं, जब वो नहीं बोले कृष्ण भगवान उसमें सुनाने लग गया, नहीं बोला तू सुने ध्यान करना, मैं तेरे को आज वही योग देता हूँ, वही उपदेश देता हूँ जो मैंने शुरुआत में सूर्य भगवान को दिया था। अच्छा कोई इसी बात करे जब समझ में आ जा। अर्जुन ने सोची देख सूर्य का अधिकार यो काल पैदा होया हो, इसने उसका ही ज्ञान कोट भर दे दिया और वो ही मन दे है, लेकिन ऐसी मरूड नहीं थी उसमें, वो भी इंसान का अवतार था, संत का अवतार था, इसीलिए तो उसको तो बनाए हिजकर था, वो खुद था। जब वो समझाया सुनाया उसका एक पागले तनमयी दिखूं,
मैं तो ये सूर्य मन नहीं पैदा कराया था, रिश्ता योग दिया था, ज्ञान दिया था, तो राक्षस प्यारे सब पे सारी दुनिया पे समान प्रकाश करना, इसलिए उसको भगवान मानते हैं। सूर्य भगवान और सब जल देते हैं उसे। तम सोच के देखो एक घूट पानी तो उसके के हो जाओ, उसकी कितनी ऊंचाई है, और वो फूक दे सब क्या है इन्हें, लेकिन श्रद्धा के लिए करते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। क्यों है भगवान? अगर जो उस मालिक ने उसे ज्ञान दिया था, आज भी वो ज्यों का त्यों कति यो ना कन, ताकि मन गाड़ दे है इस पर रोशनी ना करूं, ताकि मेरा बैरी है इसमें कुछ सबके लिए समान। तो वही योग गुरुजियों ने हमें तुम्हें दिया है, लेकिन उसका तो चस गया, प्रकट हो गया, और हमारा बंद है, बंद का ही बंद रह गया। कोथड़ा का लिपट गए, लेन देन में फंस गए, सारी जिंदगी रिश्वत के ज़माने में रहे हैं, वहाँ भी रिश्वत देना चाहते हैं, चले नहीं उसके घर रिश्वत, चले नहीं चालाकी। तुम कितने चालाक हो, कुछ नहीं होता। इससे पहले लेन देन की रीत पड़ी है, बाकी हमारे लेन देन के कारण ये लपटे होते हैं। जो बोले तो सूर्य की तरह है, उस चीज़ को देख, सूर्य में आग ही आग है और कुछ नहीं। जो बोला तुम भी उस आग ही आग में चला जाओ और कुछ नहीं, वो आग सौर लकड़ी को भस्म कर देगी, और तो इतना अनंत भंडार तू ही सूर्य भगवान बन जाएगा। जब उस सूर्य को उसने भगवान बना दिया तो हमें नहीं बना देगा, क्योंकि हमारे अंदर ही है। जब हम उसके साथ जुड़ेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे, और नहीं जुड़ेंगे तो भेष धारण करके भगवान बन के दिखाओगे, लेकिन बनोगे नहीं। और जब असलियत में बन जाओगे, उल्ट बातें हैं, तब दिखाओगे नहीं। वो जो बोले जी ऐसे कैसे पता लगेगा कि इसमें वो 2 दाने हो लिए, तुमने क्या किसी पर बुखारी भरवानी है, क्या करोगे, क्या करोगे? लेकिन जो बोले जी थोड़ा बहुत गहरा होना चाहिए। गीता कहती है, सारे संत फकीर बताते हैं, अरे उसमें जिसमें 2 दाने हैं उसके पास में लिपटोगे जब भी असर होगा, बस यही पहचान है। तम किसे छलकते उसके धोरे के लिपटोगे, शरीर में ठंडक महसूस होगी। उसके पास बैठ के बातचीत कर लोगे तो तब ठंडक होगी। उसके आगे बैठ कर रो लोगे तब ठंडक होगी। अरे तुम्हारे शरीर के अंदर ठंडक होने लग जाएगी, और क्या पहचान होगी ना। तुम तनियो देखो किसी ठंडक हो है, और बेरा पट जा चाहे मैं छिलके जा, बस यही अज्ञान है, यहाँ और कोई अज्ञान नहीं। तीसरे नंबर पर के बोले भाई जा कहीं, बोले चाले चलना पड़ेगा। गुरु जी तो भेद देने के हैं, रास्ता बताने के, चलना तो तुम्हें खुद पड़ेगा। वो आंगली पकड़ कर नहीं ले जाएंगे, कदे किसी का शक हो। लेकिन यहाँ तुम्हें बताया जाता ना, हम तो कुछ करने लायक नहीं है, गुरु जी अपने आप फेंक देंगे। बने रहो तो भाई लकीर के फकीर फेंक देंगे, ऐसा फेंक देंगे, तुम याद रखोगे। बाद में तो मेरा ना फेंकेंगे कि ना पहले ऐसा फेंक दोगे, पहले ऐसा समझ माले, फिर गौर नहीं जाइए, उनमें की फर्क पड़ेगा। तो क्या कहा, जाके पिया के दर्शन पाले। अरे बोले दर्शन हम तो 84 की बंद छुड़ा ले, 84 लाख योनियों के अंदर घूमते हो। यो बोले उसकी शक्ल दिखते सारी वसन हो जाएगी, दोबारा जन्म नहीं होगा। जन्म कितना होगा जब तो उसके मैं घुस जाएगा। जब टीवी देखते हो, रामायण देखते हो, महाभारत देखते हो, उनमें देखते नहीं जब के था वो रामायण आड़ा रावण कुंभकर्ण मारा, रावण मारा, रामचंद्र जी जीवन माते की ज्योतिषी निकल कर उसके हृदय में समा गई। इतना दयालु है, जिससे बैर रूप में भी जिसको मारता है उसको भी मुक्त कर देता, अपने में ही समा लेता है। और प्यारे को क्यों नहीं समाएगा, प्यारे को समाएगा। फिर एक दिन एक भक्त बोला, आजी ये भी साई लफड़ा है तो साढ़े गिल बैर रख है, फिर वो छो में मारे तगा मारेगा तो मुक्त हो जाएंगे, भजन ते किरा हुआ ना। फिर बोले कि ना भाई ऐसी बात नहीं। बोले फिर कथन कर्ण का के खा जाएगा, कि वो संत समझाते हैं। बोले बेटा मुक्त तो वो भी होते हैं जिनको भगवान अपने हाथ से मारते हैं, और मुक्त वे भी होते हैं जो भजन अभ्यास करते हैं। मैं बोला तो मुक्ति ये हुई फिर उड़ती रहेगा। बोला बहुत फर्क रह गया, वो तो सीधे उसमें जा घुसे, फिर तो वही होगे, उनको पता ही नहीं। भजन अभ्यास करोगे, सेवक बनोगे, उसकी सेवा करोगे, उसके दर्शन करते रहोगे, तो जीते जी जो समय में जो आनंद आएगा, जो हर क्षण की खुशी रहेगी, वो खुशी उनको नहीं मिलती।
वो तो सीधे चाहते दुख में ही पड़े फिर चाहे सीधे फिर परली उड़ने होगी। अपनी ही आग में बढ़ रहे थे और अपनी भी नकली आग में, जो या औरों की आग थी ना, इसमें बड़े थे। सारी लंका मेरी सोने की फलान धकड़े। अब यूँ कहूँ जितना विद्वान नहीं, ये विद्वान पढ़ा था भाई, वही बात अपने साथ बन जाएगी। ज्ञान तुम्हें बहुत हो जाएगा, बातें बहुत लगानी आ जाएंगी, महल बहुत हो जाएगा, धनवान बहुत हो जाओगे, कारखाने बहुत हो जाएंगे, मील सीटी मारेंगे, लेकिन रहोगे बर्बाद। गोली लेकर सोओगे, गोली भी फैल हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। जब नींद ही नहीं आई तो उस चीज़ का क्या फायदा? उससे तो भूखे ही अच्छे थे। तो भाई क्या बोले, ना सूरज ना चंदा कोई, वहाँ सूरज चंदे का प्रकाश नहीं, और ना वहाँ धरती और आसमान है, कुछ नहीं है। वहाँ तो सिर्फ एक ज्योति जगमगा रही है, उसकी रोशनी में ही, वही उसका स्वरूप है, वही मेरा हमारा खुद का स्वरूप भी वही। खुद क्या है? खुद वो मालिक तो है ही। और आखिर में जो बोले भाई शरण मछंद्र जति गोरख बोले, जो बोले भाई आत्मा आप समाती रे, कुछ नहीं होता। वहाँ आत्मा जब तुम्हारा देह बढ़ जाता, वैराग हो जाता, तड़प लग जाती है, और जब सत्संग से तुम्हारा मैल धुता है, अभ्यास से तुम्हारा मैल धुता है, और तुम चढ़ना शुरू कर देते हो, तो ध्रुव मंजिल पर पहुँच जाते हो और तुम्हारा काम बढ़ जाता है। सारी जिंदगी बड़े आनंद में कटती, भूखे होते हुए, और इससे बड़ी दया वो क्या करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपने घट में उतरने दो। अरे हमारा तो कहना है, उतरण क्यों दाऊं, कवाड़ बंद कर लियो, हमें क्या करोगे? सुख तुम पाओगे, करोगे उस मौज को लूटो तुमगे, करोगे मुक्त तुम होगे, दूसरे का कुछ नहीं मिलेगा। जो भी तुम करते हो सो अपने लिए करते हो, वो तुम्हें ही मिलेगा। जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। और ये तो विधि का विधान है, और इसमें क्या है? और तो कुछ भी नहीं है, यही तो बात है। तो भाई छोटी छोटी बातें हैं। तब न काम का टाइमर 4 गए बज, थारा सोन हो गया पूरा। भाई ये छोटी छोटी बातों में ही निकाल लो अपने नीचे। मौका है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। इसको मजाक में समझ के बर्बाद होना तो हो, और मजाक में ही अभ्यास होगा। मजाक में दूसरी तरफ लेट गए तो वो मजाक ही है भाई। उसमें रहो चाहे किस क्षेत्रियाँ भी रहो, तुम्हारी मर्जी है, तुम स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, तुम खुद कर सकते हो, वो तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तो छोटी छोटी बातें हैं, कहाँ चुप गए, कहाँ चिपक गए। उठो उस मोह रूपी नींद से जागो, और सतगुरु के संग लग के अपने पूरे ब्रह्मांड में घूमो। और देखो सब कुछ देखने के लिए आए हैं, यहाँ तो जा भी नहीं सकते। वो बड़ी सी बात लगेगी, 1 सेकंड में सब जगह घुमा लाएंगे, सब जगह के दर्शन हो जाएंगे, सारे तीर्थ हो जाएंगे। उसके संग में लगो ना। यहाँ तो 10-20 जगह जा सकते हैं, सब जगह जा भी नहीं सकते। पैदा होते ही जाने लगोगे, जब भी बहुत जगह बाकी रह जाएंगी। तो एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया, भाई कबीर साहब ने, जो बोले तुम किस भूल के अंदर सोते हो, अब भी तुम जाग जाओ, जागने से ही बात बनेगी, सोने से बात नहीं बनेगी। क्या बताया भाई एक वाणी के अंदर, तुम किसी भूल में सोइए सुन लो संता की वाणी, तुम किसी भूल में सोइए सुन लो संता की वाणी, हो सुन लो संता की वाणी, मारे गुरुआ की वाणी, हो सुन लो संता की वाणी, मारे गुरुआ की वाणी। तुम किसी भूल में सोइए सुन लो संता की वाणी, तुम किसी भूल में सोइए सुन लो संता की वाणी। सदा बरत बट फिर भी भूखी, करो चेतन मौका चूकी। सदा बरत बट फिर भी भूखी, करो चेतन मौका चूकी। पाप
पाप की खेती बोई से धन माया सदा बिराणी। तन पाप की खेती बोई से धन माया सदा बिराणी। तुम किसी भूल में सोइए सुन लो संता की वाणी। तुम किसी भूल में सोइए सुन लो संता की वाणी। माड़ा ले लो संत जाप की रस्म से मिट जाती न ताप की। माड़ा ले लो संत जाप की रस्म से मिट जाती न ताप की। तन सुख की जिंदगी खोई से बिन अक्ल फिर वाणी। तन सुख की जिंदगी खोई से बिन अक्ल फिर वाणी। तुम किसी भूल में सोइए सुन लो संता की वाणी। तुम किसी भूल में सोइए सुन लो संता की वाणी। मीरा कर्मा सहजो बाई संत नाम की महिमा गाई। मीरा कर्मा सहजो बाई संत नाम की महिमा गाई। मिली मोक्ष की राही उनकी हो गई अमर कहानी। भाई मिली मोक्ष की राही उनकी हो गई अमर कहानी। तुम किसी भूल में सोइए सुन लो संता की वाणी। तुम किसी भूल में सोइए सुन लो संता की वाणी। कबीर साहब अजमा लो झटका संत शरण का ले लो लटका। कबीर साहब अजमा लो झटका संत शरण का ले लो लटका। खटका रहे न कोई ये फिर समय हाथ न आड़ी। अरे खटका रहे न कोई फिर समय हाथ न आड़ी। तुम किसी भूल में सोइए सुन लो संता की वाणी। तुम किसी भूल में सोइए सुन लो संता की वाणी। तो भाई सच में संतों की वाणी सुनो, वो क्या कहती है, किस भूल के अंदर सोई पड़ी, पता नहीं क्या क्या विचार करती। क्या कहा, जो बोले सदा भरत बट फिर दी। तेरे अंदर सदा व्रत लगा हुआ, तो जो भी कुछ चाहे वही तुझे मिलता रहेगा, लेकिन उसके दरवाजे पर जाना नहीं। दूसरे दरवाजे पर जहां कूड़ा करकट पड़ा है वहां मांगते मोती आने दी, कहां से आए। के बोले भाई करो चेतना के मौका करो चुकी। चेतना कहते हैं जो वो चेतन शक्ति है अंदर, उसकी तरफ चलना चेतना कहलाता है, और उससे मुंह फेर लेना नींद कहलाता है, अज्ञान कहलाता है। जो बोले वो जिस चीज के सहारे हम जिंदा हैं उसका ध्यान करो, उस चेतन ताकत का ध्यान करो जो सबके अंदर चेतन। हम उसी के अंश, हम बाहरी क्रियाओं से ढूंढना उसे चाहते हैं, ये तो सब नाशवानी है, यही खत्म हो जाएंगी, यहीं से मिलती है। अविनाश की चीज से कैसे मिलेगी। क्रिया करते हैं ये आंखें जोत लगाने वाली, इसका मतलब ये नहीं जोत ना लगाओ, ना ये तो लगाई है और लगानी भी पड़ेगी, अच्छी बात है। आखिर जोत की तरह हम जसते रहें, लेकिन ना नहीं लगाओगे, वो ज्योति जो लग रही है उससे अपनी लौ नहीं लगाओगे, और यहाँ बुझा हुआ दीपक लिए फिरोगे तो टक्कर ही टक्कर लगती रहेगी, कदे उस दीवार में, कदे उस दीवार में, कदे उस दीवार में। और जब आखिर में थोड़ी सी सोती आओगी फिर समझ नहीं सकते, फिर क्या समझेंगे। तो जो बोले भाई तने सुख की जिंदगी खोई से भी नकल फिर उबाणी। अब तेरा जीवन तो मनुष्य शरीर तो हमेशा सुख पाने के लिए है, हम विचार से ही दुखी होते, पता नहीं क्या सोचने लग जाते हैं।
और ऊपर तन्यों कहें तू जो कर राजी मैं न्यू ही राजी, जो कर वो राजी न्यू ही राजी रहे तो हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। दूसरे नंबर पे क्या बोले, माला ले लो संत जाप की, संतों ने जिस माला को फेरा है, हाथ वाली माला नहीं, ये प्राण वाली माला, इसको फेरो जो संतों ने फेरा है। क्या होगा, संशय मिट जा तीन ताप की। क्या है ये तीन गुण हैं, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। जो बोले यही संसार में बर्बाद करते हैं। रजोगुण समझते हो, जिसके अंदर तुम समझ नहीं सकते, जिसके अंदर ज़्यादा रजोगुण काम करेगा, घटते बढ़ते रहते हैं ये समय अनुसार। रजोगुण ज़्यादा काम करेगा उसे क्रोध ज़्यादा उठेगा, बस यूँ रहेगी कि मैं कहूँ यूँ ही बने, मैं जो कर चलाऊँ यूँ ही चले, तो उस टाइम समझ लो इसके अंदर रजोगुण ज़्यादा है। सत्संग सुनने को मिलेगा, भजन अभ्यास करोगे, रजोगुण थोड़ा थोड़ा दबता चला जाएगा और उसमें जो दबेगी वो चीज़ सतोगुण में मिलती चली जाएगी, सतोगुणी हो जाएगा, भगवान की तरफ ध्यान होने लग जाएगा, लेकिन फिर भी फर्क रह जाएगा। सुनो शोक सोगे, सुना है जी। वो सतोगुण भी बढ़ेगा ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा, वो विनाश करना हो है कदे यूँ सोचो मिल जाएंगे सत्य ना। सतोगुण बढ़ेगा, सत्संग अच्छा लगेगा, उसमें बखान करना आ जाएगा, बखान सुनना आ जाएगा, तुम भी वैसे ही हो, मैं भी वैसा ही हूँ। सुनने वाला भी ऐसा ही होता है, सुनाने वाला भी होता है, सुनता भी कोई और है और सुनाता भी कोई और है। अरे उस अवस्था का तो मजा ही कुछ और। तो सतोगुण जिसमें बढ़ेगा वो अच्छे कर्मों की तरफ तो लगेगा, लेकिन एक कमी रह जाएगी, क्या, अभिमान हो जाएगा। मैं मंदिर में गया, मैंने गुरु जी तो 10 रुपये दिए, मैं 2 डिब्बे ले गया, नया झोला ले गया। छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल छोटी छोटी, तुम्हें याद है ना, तो तुम्हारे अंदर न्यू है कि यह चीज मैं ले गया, तुम्हारी नहीं, बदलना था, अगे उसी की है उसी के लिए ले गए। अरे जिसकी चीज नहीं है उसको तुम नहीं दे सकते, चाहे तुम्हारा दुश्मन हो चाहे प्यारा। देखा होगा मरते तो आदमी देखे होंगे, जब उसका टाइम हो जाए और उसका न्यू का ना अन्न पानी भाई पूरा हो गया, जब मुँह खुल जा रहा सांस आवे हर पानी गिर दो, तुम चमचते न्यून का न्यून गिरोगे तो कदे न्यून के निकल जा, कदे अंदर नहीं जागी एक बूंद भी पूरा होने की बात। और जब तक पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो 25 दिन का न्यू बेसुध पड़ा, वो किसा कहें सवा खाट किसी जी तो जान ना दिया करें, नाड़िया में का सारी चीज दे, ऐसा खेल है मालिक का। तो ये बोले वो सतोगुण में बढ़ गए तो अभिमान साथ रहेगा, फिर भी पकड़े जाएंगे। और तमोगुण का तो जकर ही नहीं, वो कितना का नाश करना है। तो तीनों के तीनों गुण ये नाश करके पतन की ओर ले जाने के हैं। ये बोले नहीं, हमने तो सीधा संपर्क मालिक से करना है। ये बोले अगर वो उल्टी माला फेरोगी, क्यों, क्योंकि ये माला नाभ कमल से नाक द्वारा बाहर, नाक के द्वारा नाभ कमल में दूर मारेगी, ये संसार के अंदर घूमती है, इसीलिए इसको धरती कहते हैं। और यहाँ का ज्ञान जब तक ये यहाँ चलता है, यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं। इसको फेरोगे, फेरने का मतलब उल्टना। जब अभ्यास करते करते ये इस तरफ थे और उस तरफ जाने लग जाएगी, उस तरफ फिर जाएगी, तो हम सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तीनों गुणों का बुखार उतर जाएगा, कोई भी गुण तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा, मुर्दे जैसे हो जाओगे। यही तो पहचान है। जो अच्छी तरह झूठा मारेगा वो चाहे गुस्सा भी करता हो, लेकिन उसमें भी कल्याण है, और उसका गुस्सा नहीं होता, उसके गुस्से से भी जीव जिस पर करेंगे उसके अंदर खुशी जाएगी, और संसारिक गुस्सा है तो उसको दर्द होगा। यही तो है पहचान उनके दर्शनों की, उनकी डांट फटकार की, उनकी लात की। वो एक ठोकर मार दे तो हम दूसरी तरफ चले जाएं, और ठोकर ना मारें तो वही पड़े रहेंगे जहाँ हैं। तो वही तीसरे नंबर पर की बोले, मीरा कर्मा से जो भाई संत नाम की महिमा गाई, ये बोली मिली मोक्ष की राही, उनकी होगी अमर कहानी। अमर कहानी है की चरण भजन था उनके। आज भी ऐसे नाम आदर के साथ लिए जाते हैं। जानू काल हुई थी और हमें मारे जीन तो जी नाम ना लिखता तो राजी होकर बतला ये बिना तेरे बिना तो मैं मर गया, मेरा जी ये ना लाग गए। और मन में नहीं सोचेगी राम गिरना को उसी के मुँह फिरते जब दूसरी दो रखड़ी और न्यू काट देगी उसका। अब देख
कोटबर की खड़ी थी, डिगती है कोई नहीं, हमारा तो ऐसा काम है। और वाह पागल फिर भी नहीं सोचा है ये तेरी तो या भाई नहीं है, तेरे बिना न्यू को नहीं बेरा बड़ा सातन ने न्यू करया हरीश का ओडो लिखड़ा है, नहीं समझते सारी जिंदगी न्यू ही जा है। अरे कुछ नहीं रखा, ये बोले वो मीरा कर्मा सहजों की तरह कुछ ना कुछ पालो, मौका है ये मौका निकल गया तो फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, फिर रोती रही हो, फिर कहियो गुरुजी ने बिगाड़ दिया, न्यू ना फिर भी न्यू ना कहे हमने बिगाड़ दिया, गुरुजी ने बिगाड़ दिया। कबीर साहब आजमा लो झटका, कबीर साहब कही इस झटके को ले लो, संत शरण का ले लो लटका, इस संसार के झटके से न्यून शर मार लो एक वे, न्यून लागते ही वो लटका आ जाएगा उस ज्ञान का। और नहीं बोले थारे खटकार है ना कोई गारंटी दे, कबीर साहब ने बोला कोई को डब करो, प्रत्यक्ष न प्रमाण की क्या जरूरत है, लेके झटका उस शरण का, लेके लटका, और फिर नहीं बोले जब नहीं लिया तो नहीं बोला ये समय हाथ नहीं आ, रोज बीते जो कल वाला दिन चला गया वो तुम 36,000 यज्ञ करवा ले, वो दिन दोबारा नहीं, जो मौका गया वो गया। तो भाई भजन अभ्यास करने का ही मौका है, और ये बार बार नहीं मिलता, यहाँ कोई नहीं रहता, जो भी आया है उसको जाना पड़ेगा। वो चाहे आज इस बात को समझ लो, चाहे भाई फिर समझ लेना, नहीं तो फिर भी आना आड़ा ही वो कोई रखे, एक बबे से रजिस्टर खोल कर उसने न्यू न्यू करना है, और कहाँ भेजेगा जहाँ तुम्हारा संबंध है, और संबंधी न्यू कहीं काड़ा आना नहीं चाहिए। सब ने दे रहा दाग देन जान न्यू सारी रोवेंगी पानी दिया, अच्छा पेशाब रस वो, अरे किसी उल्टी तुमने के बताऊं कितनी उल्टी रीत है, छोरी आवेगी बाण आवेगी, वह घराड़ी भी कहेगी, जब वो कोकावे था ना खाट में न्यू था अब चुप रह पड़ा रहे, सिर खा लिया कुछ ना चुप ना होता, और जब छुट्टी हो जाए ना, जब जोन साहब एक बोलिए थोड़ी बार पहले था बोल रहा था, जब तक लटती रह गया था उसका तो बोल रहे मिलना, और जब थारा न्यू जी सा आ गया कि क्यों ना बोले, जब न्यू कैसे एक बोली कह दिया खाइए तो मैं शर्म कोई नहीं आती, एक बार अब जब वो बोल पड़े तो उड़ा खड़ा रह जा कोई सारे बाजले को हो तो फिर जी गया अंग्या पेंडा छूट गया था, ये नियम है इस संसार का। और फिर कौन बता, मैं कई जगह देखूँ न्यू बढ़ते देड़ में भी कील ठोक दे, अच्छा देख अक्ल मार रखी, वो आवेगा तो वो भी कील तो डरेगा, उसका घर नहीं था खूब पड़ेगा वो गदड़ गदड़े, पर कोई वो बता दे है श्याणा मेरे के साथ कील ठोक दिए, फिर वो आवेगा, अच्छा वो तो उस बाबत कागजा पाटे और वो कील ठोक कर छड़ा ला दिया, दूसरा का चला जाइए मारे में जाइए, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भाई हम वहीं से आए थे, वहीं हमें जाना है, अगर वहाँ नहीं पहुँचे तो रास्ते में तो भटकाव है, धक्के खाना पड़ेगा। कैसे कहा नहीं सारे शास्त्रों में, और संत कहते नहीं अंत समय में जैसा जिसका भाव होगा, जहाँ जिसका विचार होगा, जहाँ जिसका देह होगा वहीं उसका जन्म होगा। भजन नहीं किया कुछ जाना नहीं तो चाहे कोई सी योनि जन्म हो, लेकिन वहीं होगा। छिपकली भी बनकाओगे तो उसी घर में आओगे जिस घर में मोह है। किसी का भी कुछ भी हुई हो, भैंस का काटलू पैदा होगे तो वहीं होगे, उनने की भैंस का जो वहाँ ध्यान है, और जब पड़ोसियाँ आड़ी में है तो पड़ोसिया को हो जाओगे, फिर चक्कर काटते रहना। मनुष्य शरीर से अलग कोई शरीर नहीं है जो इस बंधन से पिंडे छुड़ा दे, तो इससे बड़ा और कुछ भी नहीं भाई। भजन अभ्यास ही करना है, और क्या करना, और कुछ नहीं लगता। लगने वाला करने को तैयार, और जिसमें कुछ नहीं लगता उसके लिए तैयार नहीं है। तो भाई समय भी थोड़ा है और काम भी थारा ठीक हो गया। अब एक छोटी सी बात सुनो, अगर तुम असलियत में आए और अपने आप का कुछ करना, अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हो, चाहे आज तक तुम्हें कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, एक बात सुनो, मर्जी तुम्हारी, मौन होना सीखो, और कुछ नहीं। मौन कहते हैं चुप होने को। भजन करती आना के बाल्टी खेचा, हाँ आँख मीच कर ले चुप हो जाता है, लेकिन चुप नहीं है, अंदर लाइन लगी पड़ी है, चुप नहीं।
धीरे 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 जब इसके साथ जुड़ोगे तो अंदर से चुप हो जाओगे। कोई भी कुछ कह दे, ये तो संसारिक बात है, ये तो कर ही सकते हैं, चुप होने की कोशिश करो। एकदम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अभ्यास करते करते चुप होना सीख जाओगे। और जब चुप होना सीख गए तो फिर कुछ नहीं बिगड़ना। वही तो है भजन। अब मान लो तुम्हारा धनी हो चाहे थारी धनियानी हो, रोड़ा करेंगी, तुम उस टाइम पर उस अवस्था में रहो और काम करें जाओ। जब तुम नहीं बोलोगे तो वो केसर फोड़ेगा, उसमें न्यू गिरा लग जाएगा कि मैं कल रांड करके क्या मसरा टोली, वो भी अपने आप चुप हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? अभ्यास करने से ये बातें बढ़ेंगी। और बाहर से तो मैंने कईयों को मौन धारण किए हुए देखा, बोलो ही को नहीं किसी, ऐसा कुछ नहीं होता। धीरे धीरे जब अंतर तम में जुड़ते हैं, अंदर से जब मौन होना आ जाएगा तो बाहर वाले बोलने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। समझे? यो राघव बताओ था एक दिन की तब फोन में सुन लिया होगा, 3-4 दिन हो गए जब एक चुटकुला बोला, पापा वो एक बूढ़ा और बुढ़िया थी, वो बूढ़ी ने मड़ा सुने गांठ था और वो उसने गाड़ दे रुआ, उसने उनका रोड़ा हो गया कई बार। बुढ़िया रिपोर्ट देने चली गई थाने, परसों पहले दिन बताया था इसी तरह से ये बात थे। उन्हें रिपोर्ट में क्या लिखवाया, बुला लिया, वो बूढ़ा भी पकड़ लेगी, उसने बुढ़िया जेल की रोड़ा करा करे। बूढ़ी तेरे की दिक्कत है? बोला जी कोई दिक्कत नहीं, यह दिक्कत है यो मैंने देश बिना की गाड़ दे है। और जब मैं ढेट में देर लागू ना जीव यो कान वाली मशीन ने काट कर भगा दी है। क्यों? उसने समय ना था, वो मशीन तो सुने था जब वह उसका नंबर आवे, जब वो अपनी मशीन काट ले फिर चाहे कि मैं भी हो। तो ठीक इसी तरह तो इन बच्चों को तो ये हंसी आते है इस बात से, क्यों देख कितना शाना बुढ़ा था, अगर जो सुने तो दर्द आवे, फिर रोड़ा माचे, मशीन नहीं काट दे, फिर सुने तो निरांड 2 घंटे 3 घंटे चा फिर काप न जाए, पर वह गाड़ क्यों कर दे, उसने न्यू भी रही डेट में सुने तो आते कोई नहीं रोड़ा मचाई करती फर्क से। तो ठीक इसे तरिया अपनी मशीन को काट लो और उस दूसरी जगह गाल लो जो वो अंदर की सुननी है। अंदर की सुनेगी तो बाहर की नहीं सुनाई देगी। और जब तुम्हें कुछ असर पड़ा नहीं पड़ेगा ना तो तुम्हें कोई नहीं कहेगा। असर पड़ता है तभी कहते हैं, नहीं तो बाहर आड़ा ऐसा पागल कोई नहीं, अपने छोड़ के चल देंगे। तो भाई भजन अभ्यास करो और मौज मारो। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की रही न खाइयो रवा बंद बंद करिए। कोई ऐसा हो लाभ हो तो वो